नमस्कार दोस्तों जो आपका एड पे कमीशन ये तो आपका कंफर्म वहां पे हो ही गया है। तो हम लोग यहाँ पे ये जानेंगे आखिर इसमें क्या बात वहां पे चल रही, कितनी पेमेंट आपकी यहाँ बढ़ सकती है। यानी कि जो आपकी सैलरी अभी जो प्रेजेंट टाइम पे आ रही है, क्या वो एड पे कमीशन लागू होते जस्ट डबल वहां पे हो जाएगी। यानी कि अगर हम आपको एक पे स्लिप यहाँ पे दिखा दे, यानी कि अगर आपकी प्रेजेंट टाइम पे मान लो सैलरी यहाँ पे 66,418 रुपए आ रही है, तो ये क्या डबल हो के आपके 1 लाख रुपए के ऊपर वहां पे पहुंच जाएगी। और इसके बारे में बिल्कुल आपको डिटेल से बताऊंगा। यानी जो हमारी पे स्लिप यहाँ पे होती है, इसमें क्या क्या चीजें आपको बढ़ती हैं और क्या आपका वहां पे कम वहां पे हो जाएगा, सारा चीज मैं आपको बिल्कुल वहां बताने वाला। बस पूरी वीडियो आप ध्यान से यहाँ पे देखते हुए चलिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते पे कमीशन होता क्या है। दोस्तों जैसे जैसे आपकी ये महंगाई वहां बढ़ती जाती है, तो एक पे कमीशन है, एक कमेटी का गठन वहां पे किया जाता है कि महंगाई के हिसाब से ही आपकी जो सैलरी वो भी आपकी वहां बढ़ा दी जाए। यानी अगर 10 साल पहले की अगर बात कीजिए, कोई पेट्रोल लेके चलते वो 64 रुपए का आ रहा था और प्रेजेंट टाइम पे वही पेट्रोल आपका 96 रुपए का आ गया। तो अगर आपकी पेमेंट वही 10 साल पहले वाली आज भी आपको दी जाए वहां पे, तो आपकी खर्चा वहां बिल्कुल वहां पे नहीं चल पाएगा। तो इसी हिसाब से क्या एक कमेटी के गठन किया जाता है, उसका मेन काम यही वहां पे होता है। उसी हिसाब जैसे महंगाई बढ़ती है वैसे आपकी सैलरी वहां पे इंक्रीमेंट वहां पे होता रहे। तो ये मेन पे कमीशन का यही काम यहाँ पे हो जाता है। और अभी तक अगर हम लोग बात करें कि आपके ऑलरेडी 7 पे कमीशन वहां पे लागू हो चुके हैं, जिसमें आपका पहला पे कमीशन की बात 1946 में हुई थी और यह वो 1947 में लागू वहां पे हो गया था। लगभग 1 साल का टाइम वहां पे आपका लग गया था। और वैसे 7 पे कमीशन में भी लगभग 1 साल का लगा था, इसमें आपका 2 साल लग गए, इसमें आपके लगभग 3 साल यहाँ पे देखने को मिल गए थे। यानी कि ये वो 4 थे। हाँ, इसी हिसाब से क्या होता है, हर पे कमीशन थोड़ा बहुत टाइम वहां पे लग जाता है। जैसे इस पे कमीशन की बात भी 25 में हो रही है, तो ये आपको 26-27 तक पूरी तरह से वहां पे लागू हो जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ फिलहाल ये बात करेंगे कि ये पे कमीशन लागू होने के बाद कितनी सैलरी आपकी वहां पे इंक्रीमेंट वहां पे देखने को आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एड पे कमीशन की। वहां पे इसमें जो कितना पेमेंट आपकी बढ़ जाएगी, देखो जो आपकी सैलरी वहां पे इंक्रीमेंट होती है, इसमें सबसे ज्यादा फिटमेंट जो फैक्टर होता है वो वहां पे डिपेंड वहां पे करता है। और फिटमेंट फैक्टर कैसे लागू वहां पे होता है, इसके बारे में सारा का डिटेल से जानो, बहुत बड़ी वीडियो वहां पे हो जाएगी। लेकिन मैं सीधा सीधा एक बेसिक चीज आपको ये बना के चलता हूं। देखो मैं पे स्लिप से ही आपको यहाँ पे बता देता ताकि आपको सारा कुछ आसानी से वहां पे क्लियर हो जाए। यानी ये मान चलना, जैसे आपको ये बेसिक पे अभी कितनी आ रही है, 32,500 रुपए आ रही है, जिसमें ठीक है, जिसमें अगर ये सारे अलाउंस जोड़ देने के बाद ये आपका 66,418 रुपए हो गया। तो फिटमेंट फैक्टर को सीधा सीधा एक फंडा ये समझ चलो कि इस 32,500 रुपए को हम कितने से गुणा यहाँ पे कर दे कि कम से कम ये 66,418 रुपए यहाँ पे देखने को मिल जाए। वही एक नॉर्मली मान लेना फिटमेंट फैक्टर आपका वहां पे हो जाता है। यार इससे कम तो सैलरी मिलनी ही नहीं चाहिए, इससे ज्यादा ही होनी चाहिए या इतने ही वहां पे हो, लेकिन इससे कम वहां पे नहीं होनी चाहिए। तो बेसिक पे अभी मैं बताऊंगा कैसे कैसे आपके पे लेवल वहां पे काउंट करते हैं। तो फिलहाल आप फिटमेंट फैक्टर यहाँ पे समझ गए होंगे कि कितने से गुणा करेंगे टोटल आपके बेसिक पे आपका टोटल जो आपका सैलरी आ रही है उतनी बराबर आपको देखने को वहां पे मिल जाए। अब यहाँ पे जो आपका डीए होता है ये रीसेट हो जाता है, जीरो कर दिया जाता है। इसका भी मेन रीजन यही होता है क्योंकि भाई जो महंगाई भत्ता आपका था वो ऑलरेडी आपके बेसिक पे में ही वहां पे ऐड कर दिया गया है, उतना फिटमेंट फैक्टर पहले ही ऐड कर दिया गया वहां पे। तो इसी वजह से ये आपका डीए फिलहाल आपका जीरो हो जाता है। उसके आगे जैसे अभी इंक्रीमेंट इसमें हो रहा है, आगे भी इंक्रीमेंट वहां पे आपको देखने को हमेशा मिल जाते हैं। अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेकर आपको सारी चीज यहाँ पे समझाए तो ये ध्यान से आप यहाँ पे देखिएगा। यहाँ पे हम क्या लेके चल रहे हैं, पे लेवल 6 यहाँ पे लेके चल रहे हैं। आप अपने पे स्लिप में वहां पे देख लेना कि आपका पे लेवल यहाँ पे क्या आपका यहाँ पे हो जाता है। जैसे अगर मैं इस पे स्लिप की यहाँ पे बात कर रहा था, यहाँ पे लेवल आपका क्या है, 4 है यहाँ पे। तो आप चेक करना कि आपकी जो पे लेवल कौन सा आपका वहां पे आपका हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने अभी बताया कि मैं एक एग्जांपल लेके आपको दिखाता हूँ कि अगर आपका लेवल 6 वहां पे हो जाता है, जहां पे बेसिक पे अगर आपकी 35,400 रुपए यहाँ पे हो रही है, डी अगर हम 55% माल नॉर्मली काउंट करके चले, ये आपका हो गया 19,470 रुपए हो गया। एचआरए आपका जो हो गया 27% लेके चलते हैं तो ये आपका 9,558 रुपए हो जाता है। ये टोटल ये पेमेंट आपकी 64,000
आपके 428 रुपए हो रहे। तो यहाँ पे सारे अलाउंस आपके आपके सिटी पे डिपेंड करते हैं, कहाँ से कौन सी सिटी में आपकी पोस्टिंग यहाँ पे होती है। एचआरए हो सकता है आपका कहीं पे 24% हो, कहीं पे 30% हो, तो आप अपने हिसाब से सारा कुछ वहां पे काउंट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे अगर हम 8वें वेतन आयोग की बात करें तो फिटमेंट फैक्टर का मिनिमम हो 1.90, इतना तो कम से कम आपका लागू होगा ही होगा वहां पे। तो यहाँ पे आप देखो ये 35,400 को 1.90 से गुणा किया तो ये आपका 67,260 रुपए सीधा सीधा आपको देखने को मिल गया। यानी यहाँ पे ये जो टोटल पेमेंट थी लगभग उससे ज्यादा ही यहाँ पे आपकी हो जाती है। तो यहाँ पे इसी वजह से क्या होता है, जो आपका डीए होता है ये आपका जीरो वहां पे काउंट कर लिया जाता है, क्योंकि जो आपका ये डीए था यहाँ पे ये ऑलरेडी इसमें ऐड आपका कर दिया गया, यही आपका फिटमेंट फैक्टर ही वहां पे आपका होता है। इसके बाद एचआरए मैंने आपको बता रखा है कि ये आपकी कौन सी सिटी में पोस्टिंग होती है, उसके हिसाब से आपका ये डिपेंड वहां पे करता है। यानी एचआरए का 24% मान चलें ये भी आपको 16,142 रुपए हो जाता है। ये टोटल जो आपकी सैलरी यहाँ बढ़ गई 83,402 रुपए यहाँ पे आपको देखने को मिल गए। यानी टोटल आप खुद ही देख सकते हैं 64,000 से लगभग 83,000, यानी लगभग आप नॉर्मली मान चलो कि लगभग 20,000 की सैलरी आपकी यहाँ पे बढ़ गई। तो यही मान चलना कि 8 पे कमीशन लागू होने के बाद जो आपका पेमेंट बढ़ने वाला है ये आपका 18 से 20,000 रुपए ही वहां बढ़ेगा। ऐसा भी नहीं है टोटल आपका जस्ट उसका आपका डबल वहां पे हो जाता है। और कुछ अलाउंस ऐसे होते हैं जो आपके जॉब पे वहां पे डिपेंड करते हैं, कौन से डिपार्टमेंट में आप जॉब करते हैं, कौन से एरिया में आपकी जॉब होती है, वहां पे अलाउंस कुछ आपके अलग अलग देखने में मिल जाते हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये मान चलना 20,000 तक आपकी जो सैलरी हो वो आपके इंक्रीमेंट वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये तो रही इन्फॉर्मेशन आपका 8 पे कमीशन लागू होने के बाद कितनी सैलरी आपकी वहां बढ़ सकती है। तो अगर ये वीडियो अगर आपको जरा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आप चैनल नए हो चैनल सब्सक्राइब भी वहां पे कर लीजिएगा, ताकि आगे चल के आपको इस तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो वहां पे मिलते रहे। तो ओके दोस्तों, हम लोग मिलेंगे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।